नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है जियो पॉलिटिक्स के अंदर हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हर जेस्चर, हर वर्ड वो इंपॉर्टेंट होता है। कुछ है जो एडअप नहीं हो रहा। मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का, हम बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं। मैंने कभी भी मोदी को ऐसे काम करते हुए नहीं देखा है। आप देखिए, हमने रिसेंटली देखा कि दो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मोदी हैं, उधर ट्रंप हैं। एक फोन कॉल होता है, लेकिन दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों सेम वर्ड्स नहीं बोल रहे। और टाइमलाइन देखिए, रिएक्शन देखिए, आप देखेंगे कि सब कुछ डिफरेंट है। ट्रेड डील साइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और सडनली मोदी क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट से निकलकर एनडीए के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर उन्हें हार डलवाया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है उन्हें, ऐसे कि एक हीरो युद्ध जीत कर आया हो। हर बंदा चीयर अप कर रहा है। लेकिन आप पॉज कीजिए एक सेकंड के लिए। हमने तो ट्रेड डील यूके के साथ भी साइन किया, जो कि 8 साल के बाद साइन हुआ है। क्या आपने यही चीज होते हुए देखी? नहीं देखी। हमने यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ट्रेड डील को साइन किया, क्या उसके बाद यह देखा आपने? या इससे पहले कभी भी इतनी जीत हमने लिया है, बेशक वो इलेक्शंस हो, बेशक वो हमने पाकिस्तान की वाट लगाई हो, आपने कभी भी ये हरकतें होते हुए नहीं देखा है। साइलेंस है, कुछ तो है इस नॉइस के पीछे। जो साइलेंस है उसके पीछे नॉइस क्या है? स्क्रीम कर रही है कि देयर इज समथिंग ह्यूज विच इज हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, समथिंग बिगर देन अ टैरिफ रिडक्शन। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन चीजों को मिस करता है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूं कि ट्रेड डील अभी क्यों हुई, वाई टुडे? और जो नरेटिव्स हैं वो दोनों के, डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी का, वो डेंजरसली डिफरेंट क्यों है? अब मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। आप एविडेंस देखिए। ट्वीट जो है, एक ट्वीट देता हूं आपको मैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बड़ा ही पोलाइट लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक, थैंक किया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का, फ्रेंडशिप की बातें बोली, रिड्यूस टैरिफ्स की बातें बोली, दैट्स इट। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं कि हमने क्या छोड़ा क्या लिया, कोई मेंशन नहीं है। ट्रेड डील मेंशन भी नहीं किया गया उस ट्वीट के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए, कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है। अनाउंस किया, डील हो गया, वॉर एंडिंग की बातें बोली जा रही हैं, बाय अमेरिकन, मोदी जी $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। कितने सालों में खरीदेंगे ये नहीं बताया, 1 साल है कि 10 साल है। एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि हम रशिया का तेल बंद करने वाले हैं। और एक साइड जो है वो थैंक कर रही है, यानी कि मोदी जी तो थैंक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एज अ फ्रेंड, और दूसरा साइड जो ट्रंप है वो अनाउंस करते हैं विक्ट्री टू हिज वोटर्स। लेकिन मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, क्या इस ट्वीट्स के बाद कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया? एक भी नहीं है। क्या कोई जॉइंट डेक्लेरेशन है? आपको पूरे इंटरनेट में कोई जॉइंट डेक्लेरेशन नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ इतना पता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के अंदर उसने डाला है, और यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, बिगेस्ट रेड फ्लैग। ये एक तो ये हो गया ट्वीट्स का। दूसरा रेड फ्लैग क्या है? दूसरा रेड फ्लैग ये है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। क्या आपने पार्लियामेंट के अंदर कोई अनाउंसमेंट देखा? नॉट एट ऑल। मोदी जी नहीं बोले, पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं कि जी हमारा ये काम हुआ है। ये सारे एक्सक्यूज आपको बताते हैं कि स्क्रीम करके देयर इज समथिंग बिग। ये ट्रेड डिस्कशन के बारे में था ही नहीं। देयर वॉज एन इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी हमने तो कोई जल्दबाजी दिखाया नहीं। आपको मालूम है हम किसी भी हरी में नहीं थे, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हरी में था। अब ये इनको जल्दबाजी जो थी यूएसए को थी क्यों, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो रीजंस क्या हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, और मोदी जी को हार क्यों पहनाए जा रहे हैं, इसका राज क्या है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा 3-4 चीजें। पहली बात है चाइना। चाइना ने आपको यह डील करवा के दी। वो कैसे? अब देखिए, बीजिंग में जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने अभी अभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया चाइना के ऊपर। पूरे मीडिया में किसी ने बात नहीं करी। चाइना ने अनाउंस किया कि वो डॉलर को रिप्लेस करने वाले हैं युआन के साथ। दुनिया की रिजर्व करेंसी वो युआन बनने वाली है। और उन्होंने बोला, कई रीजंस दिए। पहला रीजन ये था कि भाई ये अमेरिका की जो करेंसी है ये अब टूल बन गया है दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए। उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया अमेरिकन पावर को कि अगर इनको सीधा करना है तो डॉलर को खत्म करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस को शेकअप करके रख दिया उन्होंने। दूसरा, जो डॉलर है आपको मालूम है वो स्ट्रेंथ है अमेरिका की। अगर युआन राइज करता है तो डॉलर फॉल करेगा, और डॉलर फॉल कर भी रहा है। मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इसके ऊपर।
तो युआन ने यानी कि चाइना ने अब प्लान बना लिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने डॉलर को नीचे गिरवा ही रहे हैं तो क्यों ना इसको मिट्टी पलीत की जाए। दुश्मन है, दुश्मन ऐसे ही काम करेगा। ट्रंप नोज दिस कि अब उसकी मजबूरी है डॉलर की वैल्यू को कम करना और चाइना उसको रिप्लेस करने की बातें बोलता है। वो अफोर्ड नहीं कर सकता आइसोलेशन। ही नीड्स टू ब्रेक चाइनाज प्लान्स। दूसरा, आपको मालूम है कि भारत, चाइना, रशिया तीनों ने मिलकर जो ब्रिक्स की करेंसी का अनाउंसमेंट किया था, वो एक बहुत बड़ा एक डेंट लगना था डॉलर के ऊपर। अमेरिकन प्रेसिडेंट नोज दिस कि जो अगर ब्रिक्स की करेंसी बाहर आ गई तो उसका तो गयो। ही नीड्स इंडिया ताकि हम ये जो ब्रिक्स की करेंसी का ड्रीम है उससे बाहर निकल जाएं। चाइना के युआन को मैं रिजर्व करेंसी ना बनने दूं। ही कुड नॉट वेट इवन लॉन्गर। इसलिए उसको भारत को अपने साइड पे लेके आना वो जरूरी था। अब इसके बदले में मोदी जी ने क्या कुछ नेगोशिएट किया है वो उनकी स्माइल और जो गार्लैंड्स पहनाए जा रहे हैं उससे आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ट्रेड डील साइन नहीं किया है, हमने कुछ और भी नेगोशिएट किया है। और जो अमेरिका कर रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए और डैमेज कंट्रोल है अगेंस्ट चाइना, जिसके कारण उन्होंने ये साइन किया है आपके साथ। अब दूसरा रीजन एक और है। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर लिए क्रिप्टो के और के पाकिस्तान के अंदर। अब पता नहीं महादेव की एक कैसी लीला है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही वहां पे डील्स होती हैं वहां पर आग लग जाती है और लुल्ला कंट्री को छोड़ के वो भाग जाता है। कंट्री इज बॉइलिंग, डायर सिचुएशन है। आर्मी अपने ही लोगों के साथ वो लड़ाई कर रही है, युद्ध कर रही है। 200 से ज्यादा आर्मी के लोग मारे गए हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं जो बलोच हैं वो मारे गए हैं। डेली मतलब कि जो होता है किलो में नहीं टनों में वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। क्योस है। आसिम मुनीर वो फेल कर गया है। जो शहबाज शरीफ है वो डेस्परेट है। वो पहले आपको मालूम है ट्रंप के पास गए, भीख मांगी और कदमों में आ गए बिल्कुल ही, और वहां पे 60 बार यूएसए को बोला कि भारत को रुकवा लीजिए। वो बार बार बोल रहे हैं अमेरिका को कि जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान की हालत है वो भारत का रॉ करवा रहा है। ये चीज उन्होंने अमेरिका को भी बताई है। हमने बोल दिया हमारा तो कोई हाथ नहीं है क्योंकि हमारे रॉ के चीफ जैन है और आपको मालूम है हम बड़े ही शांत लोग होते हैं, हम लुल्ला के बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो प्रेशर था ट्रंप के ऊपर वो इमेंस था पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे यार तुम्हारी कंट्री, तुमने डील किया है, तुम संभालो, तुम उनको सिक्योरिटी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आप देखिए एक और चीज, रिफ्ट भी हमने इतनी क्रिएट करी है, हम बोल रहा हूं, ठोक के बोल रहा हूं कि शहबाज शरीफ आज खड़े होकर जो आसिम मुनीर है उसको ह्यूमिलेट कर रहा है। आपको मालूम है अभी अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल दिया कि सर्कल ये था कि भाई मैं और मुनीर हम जाते हैं दुनिया में भीख मांगने के लिए, हमारा सर झुका होता है। वो अपने आसिम मुनीर की बेइज्जती कर रहा है ओपनली, यानी कि एक सर्कस क्रिएट हो गई पाकिस्तान के अंदर। ट्रंप को मालूम है कि उसका नया मुसलमान बनाया है ट्रंप और वो वहां पर डील्स कर रहा है। ये डील भारत होने नहीं देगा। अब उसको भी लीवर चाहिए था एक, इसलिए वो मोदी जी को अपने पाले में लेके आना चाह रहा है कि भैया बस करो ट्रंप, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है, मुझे इस रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए फोन कॉल करना पड़ा। उसे मालूम है कि उसे वहां के मिनरल्स चोरी करने हैं पाकिस्तान के, और कुछ थोड़े बहुत टुकड़े वो आसिम मुनीर के सामने फेंक देगा और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अपने कब्जे में करेगा। ये होता है जियोपॉलिटिकल चाकू जो मोदी जी ने यूज किया। ये गार्लैंड्स, ये जो हाथ डाले जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट तक को बता दिया कि बेटा मेरा अपने रीजन में, अगर तुम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दादा हो तो मेरे रीजन में दादा मैं हूं। अब हम वो काम नहीं करते कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम बोलेंगे ये देखिए जी इन्होंने अटैक कर दिया, प्लीज इनको रुकवाइए। नहीं, अब पाकिस्तान बोलता है कि भारत को बोलिए हमारे ऊपर अटैक मत करे। ये है गार्लैंड्स का रीजन। अब उसके पीछे एक और रीजन भी है, कई रीजन है इसके पीछे, ये दो हो गए। अब इसके बाद देखिए आप कि न्यू दिल्ली में लास्ट वीक क्या हुआ था। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एक डील साइन किया, ये आप सबको पता है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। 27 कंट्रीज आपके साथ काम करेंगी आपके रुपए के अंदर। ये तो हो गया ऑन द सरफेस। अंडर द सरफेस क्या है? आपने डील किया है डिफेंस का, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप उसे देखिए साथ में जो लिस्ट है, जो लोग भारत में आए रिसेंटली, जर्मन चांसलर स्कूल्स आए यहां पर, यूके का प्राइम मिनिस्टर स्टामर आया, पुतिन दिसंबर में आके गए, मैक्रॉन फरवरी में आ रहे हैं, और उसके बाद मार्क कार्नी कनाडा वाले
खालिस्तानी प्रेमी वो मार्च में आ रहे हैं और उसकी विजिट से पहले अजीत डोभाल वहां पे जा रहे हैं कनाडा में खालिस्तानियों की जुड्डी में आग लगाने के लिए। जापानीज आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं और न्यूजीलैंड वाले अभी आगे गए हैं, ट्रेड डील साइन करके गए हैं। यानी कि भारत को आपने दिखा दिया कि अगर अमेरिका हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास चॉइसेस हैं, एंड दैट इज वेयर ट्रंप हैज कम। वो बेचारा अकेला वॉशिंगटन में बैठ के हर रोज देखता है कि भारत ने इसके साथ डील कर लिया, उसके साथ कर लिया, ये ट्रेड डील साइन हो गया, इतने बिलियन डॉलर चले गए। उसको गुस्सा आ रहा है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। ऊपर से दावोस में जब गया तो कनाडा हो या कोई और कंट्री हो, ऐसे भिगो भिगो के चप्पलें मारी हैं ट्रंप को कि कुछ कहने की बात नहीं है। सबने बोलना शुरू कर दिया अमेरिकन हेजीमनी और बुलिंग अब हम सहन नहीं करेंगे। तो ट्रंप को भी कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई ट्रेड डील साइन करनी पड़ेगी अपने लोगों को दिखाने के लिए। आपको मालूम है कि यूरोप ऑलरेडी हाथ से निकल गया, यूके निकल गया, ऑस्ट्रेलिया निकल गया, कनाडा निकलने वाला है। इससे पहले कि सारा कुछ मेरे हाथ से निकल जाए, क्यों ना मैं डील ही साइन कर लूं। तो उसको अपना जो एग्रेशन था, अपनी ईगो था, उसको छोड़नी पड़ी है। उसे दोस्त चाहिए। तभी उसके कानों में एक आदमी है जिसने कुछ बोला जाकर, उसका नाम था सर्गियो गौर। ये वो है जो एम्बेसडर है, भारत में बैठा हुआ है, बहुत क्लोज है ट्रंप के। उसने आके अकल दी है उसको कि बेटा साइन कर ले। और इसलिए जयशंकर जी को बुलाया गया यूएसए में, और यूएसए वो गए थे। मैंने वीडियो भी बनाया था कि जयशंकर जी हैज बीन कॉल्ड टू यूएसए। वो नाम दिया गया कि मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस है। क्या आपने कोई स्टेटमेंट देखा जयशंकर जी का मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर? लेकिन इनकी विजिट होती है कुछ घंटों की, और उसके कुछ घंटों के बाद ये ट्रेड डील साइन होने की इंफॉर्मेशन आती है। जॉइंट डिक्लेरेशन दोनों कंट्रीज की तरफ से नहीं है। यानी कि जयशंकर जी वहां गए थे एक फाइल देने के लिए कि बेटा ये फाइल पड़ी है, साइन कर दो। हमने जो करना था कर दिया, तुमसे जो चाहिए वो भी इस पे लिखा है। और उस पे क्या लिखा है ये दोनों कंट्रीज ने नहीं बताया। ये जो स्माइल है, ये जो गार्लैंड्स हैं, ये बताते हैं कि समथिंग मोर हैज हैपेंड। अब ये तो हो गया मेजर चीजें। अब इसके बाद एक और लेयर भी है जिसके कारण ये डील साइन हुई है और जिसके कारण हाथ डाले जा रहे हैं। वो रीजन है केओस इन अमेरिका। आपको मालूम है कि ट्रंप ने बोला था लास्ट फ्राइडे कि वो अटैक करने वाला है स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद। मुझे था कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, ये कंफर्म था, मेरे पास न्यूज था अमेरिका से। लेकिन अटैक ही किया गया गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट के ऊपर। और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि वहां पे जो स्टॉक मार्केट बंद होगी उसके बाद ये काम होगा। वही हुआ। और एक घंटे में $3 ट्रिलियन अमेरिका के जो फंड मैनेजर्स हैं, इनके बैंकर्स हैं, इनका स्टॉक मार्केट है, उन लोगों ने $3 ट्रिलियन बनाए। क्योंकि आप पैनिक में आ गए, आपने अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया, उन्होंने सस्ते में खरीद लिया। ये क्योस था जो उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन कंट्री के अंदर भी क्योस है। उन्होंने बोला था मैं वॉर करूंगा। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो ईरान के पास जंग लग रहा है उनको, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहा। उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही अटैक करने लगे, फ्राइडे को इन्होंने अटैक करना था, चाइना ने उन्होंने फोटोज निकाल के बता दिए कि अमेरिका के जो टेम्पररी इन्होंने वहां पे बेसिस बनाए हैं ईरान के पास, वो कहां पे बनाए हैं। और ईरान ने बोल दिया हमें मालूम पड़ गया है आपके बेसिस कहां हैं, हम उनको उड़ा देंगे। और अगर एक भी अमेरिकन सोल्जर मारा गया तो डोनाल्ड ट्रंप की तो प्रेसिडेंसी गई। इसलिए ही हैड टू चिकन आउट। वो थ्रेटन कर रहे हैं ईरान को, लेकिन अटैक नहीं कर रहे। उसका रीजन है क्योंकि अपने घर में आग लगी हुई है। आपको मालूम है कि ऑलरेडी गोल्ड फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑयल वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट स्टम्बल कर रही है, आइस जो उनके वो शूटिंग चल रही है पूरे कंट्री के अंदर। मैं नहीं बताऊंगा कि आइस कौन सा है, ये बर्फ वाली आइस नहीं है, ये दूसरी आइस है। तो जो ये सारा क्योस है, ऊपर से इन्होंने मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नाम दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। यानी कि जो डीप स्टेट अमेरिका का है वो अपने जो पीसेस हैं उनको मूव कर रहा है। उन्हें एक नया युद्ध चाहिए। वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर युद्ध शुरू हो और ये लंबा चले, क्योंकि यूक्रेन का वॉर ऑलरेडी खत्म हो गया है। दे वांट एक्शन। और ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए, उसे विन दिखानी है अपने लोगों को। उसके पास कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, ना कोई युद्ध रुकवा पाया, और जो क्लेम कर रहा था युद्ध रुकवाए हैं वो बंद हुआ ही नहीं। कोई भी युद्ध बंद नहीं हुआ। अब वो ट्रेड वॉर भी भारत के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो कंट्री के अंदर आग लग जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये ट्रेड डील साइन हुआ है। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? ये जो नॉइस है, ओ जी बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गया, छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं ये नॉइस दिखाने के लिए है। एंड यू सी व्हाट दे वांट यू टू सी। ये जो है ना, ये छाती पीट के ओ जी हमने जीत लिया, नहीं। यस ये विक्ट्री है, लेकिन 18% का टैक्स अभी भी हमारे ऊपर है। ये कोई जीत वाली बात नहीं है। बट
18% इज बेटर देन 50%। सेकेंडली, हम दुनिया में अकेले कंट्री नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगा है। 200 कंट्रीज है दुनिया में, 200 के ऊपर ये टैक्स लगा है। वी आर इन वेरी लो टैक्स ब्रैकेट, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको रीजनल पावर बनना है इस एरिया में, तो आप जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है, अभी है, खत्म हो रही है, वो दूसरी बात है, आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रो करना है तो आप युद्ध नहीं कर सकते यूएसए की इकोनॉमी के साथ, क्योंकि मोर देन 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे यूएसए को जाते हैं। हमें उनकी मार्केट की जरूरत है। हमारा टैरिफ कम हो गया 25 से 18, इसका मतलब है अब हम ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं अमेरिका के साथ। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमें मिल गया अमेरिकन मार्केट का एक्सेस, हमें यूएसए की टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें नॉर्मलाइज्ड एक रिलेशनशिप मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होगा, एरोस्पेस बढ़ेगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी आएगी, डिफेंस सिस्टम्स है। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें अब अमेरिका से मिलने वाली हैं। ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये सारी चीजें हैं क्रिटिकल फॉर अवर फ्यूचर। और आपको मालूम है कि सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी, सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी, ये सारा कुछ हमें चाहिए टू सिक्योर अवर बॉर्डर्स। ये सब कुछ हमें अमेरिका से मिलता जा रहा है और मिलेगा भी। इसलिए ये जो गार्लैंड डाले जा रहे हैं, इट इज मच मोर देन व्हाट इज मीटिंग द आई। ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मोदी ने पहले फोन किया या ट्रंप ने किया, कौन पहले झुका, नहीं। इट इज ओनली अबाउट हु इज स्टैंडिंग टॉल। भाई आप देखिए, रशिया से हमारी फ्रेंडशिप है, कम नहीं हुई, ना ही हम तेल बंद करेंगे। ये उसने बोला है हम तेल बंद करने वाले हैं। क्या हमने कोई एग्रीमेंट किया रशिया के साथ? जब रशिया से पूछा गया, उन्होंने बोला हमें ना तो कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही कोई एग्रीमेंट है, इसलिए देखा जाएगा जो होगा। हम रशिया के साथ भी दोस्ती है, यूएसए के साथ भी है, चाइना अब हमारे साथ हमारी फेवर कर रहा है, और हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील साइन करते जा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली, स्ट्रेटेजिकली हमारी मार्केट्स ग्रो कर रही हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, अब देखिए स्टॉक मार्केट का हाल कल बढ़ना शुरू हो गया। फॉलो द मनी कीजिए आपको ये सारे क्यों समझ आ जाएंगे जब आप पैसे को फॉलो करेंगे। अमेरिका का $2 ट्रिलियन निकल गया है, वो कहां गया अभी पता नहीं है, उसके ऊपर आराम से बात करूंगा। ये सारी चीजें हो रही हैं, पैसा मूव होना शुरू हो गया, और ये रिंगिंग बेल्स हैं। जैसे ही आप पैसे को फॉलो करेंगे कि पैसा निकल के जा कहाँ रहा है, आपको क्यों जा रहा है और इसके पीछे की गेम क्या है, हर चीज आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये जो रिएक्शंस हैं मीडिया के अंदर, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट नॉइस। मास्टर स्ट्रोक है टाइमिंग का। टाइमिंग क्या थी? मोदी जी को विन चाहिए, ट्रंप को विन चाहिए, एंड हमें क्या मिला? हमें वो मिला ट्रेड में जो हमें चाहिए था। और डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? उसको हेडलाइंस बनानी थी, उसको मिल गई। लेकिन फाइन प्रिंट क्या है कि भारत ने इस सारी चीजों में अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, दुश्मनों को ढेर कर दिया। हमारे दुश्मन आज क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो आसिम मुनीर से उसकी बेइज्जती कर रहा है, और लोग आर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। और जो रियलिटी बिहाइंड द सीन्स है, बिहाइंड द ट्वीट्स है, वो आपके सामने मैंने रख दी। ये स्टोरी कुछ और है जो हार डाले जा रहे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो काम है जो मैंने मोदी जी को करते हुए कभी नहीं देखा। मैं बहुत सालों से इनको फॉलो कर रहा हूं, राधा 2002 से, जब से मैंने उनको 2002 में कुछ किया था उन्होंने, तब से जो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है कि दिस इज द फ्यूचर का है। और तब से लेकर अब तक मैंने मोदी को ऐसे करते हुए कभी नहीं देखा। अब आपको समझ आएगा कि अभी तो मैंने सिर्फ वो बताया है क्यूज जो मैं नोट कर रहा हूं, इसके पीछे मोदी जी ने क्या किया होगा जिसके कारण उन्होंने हार डलवाई भी, और स्माइल भी उनकी मुंह पे दिखाती है कि देयर इज समथिंग बिगर दैट वी हैव डन। और हमारी जो सोच है जहां पे खत्म होती है, वहां पर मोदी जी की और मोदी की उनकी टीम की सोच शुरू होती है। इसलिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या किया होगा, इसके ऊपर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। और भाई हमारे जैसे लोग आज तक ये नहीं बता पाए कि अगला सीएम कौन से स्टेट का क्या होगा। हम ये सोच लेंगे कि अमेरिका के साथ हमने ट्रेड डील में साइन क्या करवाया होगा। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। मैं ऐसी बेवकूफी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।